स्टूडेंट्स देखिए, ये क्वेश्चन आपने सॉल्व तो शायद कर लिया होगा, लेकिन आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि चल क्या रहा है। आंसर तो आपका आ गया होगा। मैं आपको बताता हूँ क्या चल रहा है। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है फोटोग्राफ ऑफ बैक्टीरिया एनलार्ज 50,000 टाइम्स अटेन्स अ लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर एज शोन इन द डायग्राम। अब ये सब क्या चल रहा है, रुक जाओ मैं आपको बताता हूँ। देखो चल ये रहा है, जरा बच्चों समझो। एक बैक्टीरिया है, कोई बेचारा होगा। अब बैक्टीरिया बहुत छोटा है, समझिएगा जरा। यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम डायग्राम बना रहे हैं, बहुत ध्यान से करना बच्चों। ये बैक्टीरिया की असली लेंथ है। अरे छोटा सा बैक्टीरिया है बेचारा, आपको तो पता है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बहुत छोटा होता होगा। ये इस तरीके से, ठीक। अब ये बहुत छोटा हमने बैक्टीरिया बनाया। अब इसकी एक्चुअल लेंथ कुछ ना कुछ रही होगी, वो हमें नहीं पता। वो हमें इसकी एक्चुअल लेंथ अभी नहीं पता है इसकी। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा है, पढ़ लीजिए। व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया, ठीक। रुक जाओ आराम से, ठीक। तो इसकी अभी हमें एक्चुअल लेंथ नहीं पता है। अब ध्यान से समझो। लेकिन बच्चों मैं आपको ये पूछना चाहता हूं क्या, अच्छा इससे पहले हम एक काम करते हैं। हम इस बैक्टीरिया को एनलार्ज करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब फोटोग्राफ, ये फोटोग्राफ ऑफ बैक्टीरिया एनलार्ज कौन एनलार्ज करता है? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की हेल्प से आप उसको एनलार्ज करके देखते हो, ठीक है ना। तो अगर हम इसको 50,000 गुना एनलार्ज कर दें, चेक कर लो, 50,000 टाइम्स गुना इसकी इमेज को बढ़ा दें, तो ये बढ़ जाएगी ऐसे। तो पता है कितनी लेंथ ऑक्यूपाई करती है? तब ये 5 सेंटीमीटर की लेंथ ऑक्यूपाई करती है। समझो 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 समझो। ये क्या है? ये ओरिजिनल पिक्चर है, ये ओरिजिनल साइज है, आप बोल सकते हो। ये क्या है? ये ओरिजिनल साइज है बैक्टीरिया। कितना है मुझे नहीं पता, कितना है मुझे नहीं पता। तो ओरिजिनल साइज जो भी है ये है, ठीक। अब मेरी बात ध्यान सुनना जरा बच्चों। अगर इस बैक्टीरिया को आप एनलार्ज करके देखोगे किसी मशीन से, मशीन का मतलब है किसी इक्विपमेंट से, चलो एनलार्ज करो, यहाँ पे कर दे एनलार्ज, बुरा तो नहीं मानोगे? चलो देखो एनलार्ज, ये ऐसे करो। अब एनलार्ज और करो, ठीक। समझना जरा, एक इमेज यहाँ पे भी रख दो। अब इसका काम है, इसको छोड़ो आप, इसको पहले देखो आप। अभी हमने क्या किया, हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको लेके हम इसको एनलार्ज कर रहे हैं। ये इसको एनलार्ज कर दिया, ठीक। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बच्चों। ये जब आप एनलार्ज कर रहे हो भाई, किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से कर रहे होगे, जैसे कि माइक्रोस्कोप या कोई और आपके पास मशीन होगी, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप आते हैं मार्केट में, लैब में। ये देखिए आपने इसको एनलार्ज किया। मेरी बात ध्यान सुन लो बच्चों, कितना एनलार्ज किया, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये हम यहां पर लिख रहे हैं, थोड़ा मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा बच्चों। हमने क्या किया, यहां पर हम लिख रहे हैं इमेज एनलार्ज, इमेज या पिक्चर एनलार्ज, नंबर ऑफ टाइम्स पिक्चर एनलार्ज, नंबर ऑफ टाइम्स। समझना जरा बच्चों, ये देखो, नंबर ऑफ टाइम्स फोटोग्राफ एनलार्ज्ड, फोटोग्राफ एनलार्ज। बच्चों ध्यान से चेक करना, यहां चले और यहां पे लिख दिया इसके नीचे कितना, 50,000, ठीक है। आपके सामने ही है भाई, ये इसका ओरिजिनल साइज था। इसको आपने किसी इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप या माइक्रोस्कोप से बड़ा करके देखा तो 50,000 गुना बड़ी होगी इसकी इमेज। अब मेरी बात ध्यान सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बच्चों। ये ओरिजिनल बैक्टीरिया है, ध्यान रखना इसको। सबसे छोटा जो दिख रहा है ओरिजिनल बैक्टीरिया, ठीक। तो सुनो, यहां पर ऊपर हमने क्या लिखा, ऊपर हमने लिखा क्या कि इसको कितनी लेंथ से दिखाया जाता है ना, अटेंशन लेंथ ऑफ। तो यहां पर हम दिखा रहे हैं लेंथ ऑफ बैक्टीरिया, ध्यान सुनो। यहां पर हम क्या दिखा रहे हैं, लेंथ ऑफ बैक्टीरिया को, ठीक। तो लेंथ ऑफ बैक्टीरिया कितनी हो जाती है, 5 सेंटीमीटर। मैं नहीं कह रहा हूं भाई, क्वेश्चन में कह रहा है, पढ़ लो ध्यान से। क्या कि अगर आप इस बैक्टीरिया की इमेज को 50,000 गुना बढ़ा देते हैं, 50,000 टाइम्स अगर आप बढ़ा देते हैं, तो मैंने यहाँ एक्स, यहाँ पे मैंने ये वाले रो में मैंने क्या दिखाया आपको, नंबर ऑफ टाइम्स फोटोग्राफ एनलार्ज 50,000 गुना। तो वो फोटोग्राफ कितनी लेंथ लेती है, कितनी लेंथ में आती होगी वो? भाई कोई बेस होता होगा उस पर, देखते होंगे इस तरीके से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का जो बेस है उसकी लेंथ, वो मतलब ये जो बैक्टीरिया की इमेज है कितनी लेंथ ले लेता होगा, 5 सेंटीमीटर की, सही है। यानी कि ये पूरी जो लेंथ है, समझिएगा जरा, ये पूरी जो लेंथ है ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर बैक्टीरिया की, सही है। अब सुनो, वापस आओ जरा यहाँ पर। ये इसकी ओरिजिनल पिक्चर है, क्या एरो लगा के लिख दूं, बुरा तो नहीं मानोगे? ये इसकी क्या है, ओरिजिनल, ओरिजिनल, ये ओरिजिनल साइज है, ऐसे लिख दो ज़्यादा अच्छा होगा, ओरिजिनल साइज। भाई एक बात बताओ जरा, सुनो, अगर आप ओरिजिनल साइज को देख रहे हो तो क्या उसकी लेंथ आपको पता है? नहीं पता है, ठीक। तो इसकी हम एक टेबल बनाने जा रहे हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से, ठीक है। शायद आप क्वेश्चन तो सॉल्व कर रहे होगे, लेकिन आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा होगा चल क्या रहा है।
ठीक है, देखो मैं आपको बताता हूँ क्या चल रहा है। देखो ये ऐसे लाइन ड्रॉ करो, ठीक, ये ऐसे, और टेबल बना लो। याद आया कौन सा टेबल? डायरेक्ट वेरिएशन वाला। अभी बता रहा हूँ क्यों बना रहा हूँ। ठीक, ये लो डायग्राम भी इस टेबल में आज आ गया, पहली बार ऐसा हुआ है। ठीक, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक, और ये ऐसे, ठीक। अब टेबल आपको समझ में आएगी, समझो जरा बात को। लेंथ ऑफ बैक्टीरिया 5 सेंटीमीटर हो जाती है जब उसका 50,000 गुना इमेज आप बढ़ा देते हो। अब ये ओरिजिनल साइज है, ये ओरिजिनल साइज, मेरी बात ध्यान सुनना, ध्यान से सुनो बच्चों, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। देखो ये तो डायग्राम है बीच में, ठीक है। अब सुनो एक बात बताओ भाई, कि अगर 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 बैक्टीरिया बेचारा ओरिजिनल साइज का है तो बताओ उसकी इमेज कितनी एनलार्ज हो गई होगी। ये सोचने वाली बात है, ठीक। बैक्टीरिया अगर ओरिजिनल साइज का है तो वो कितने गुना बढ़ गया होगा उसका लेंथ? अरे भाई 1 गुना भी नहीं, 1 गुना भी नहीं का मतलब 1 गुना, 2 गुना, क्या 2 गुना बढ़ गया होगा? भाई मेरे केस में खड़ा हुआ हूं बेचारा, मैं बैक्टीरिया मान लो, मैं खड़ा हुआ हूं, ठीक। तो ये मेरा ओरिजिनल साइज है। अब आप भाई कोई बड़ी सी मशीन ले आओ जो ऑप्टिकल डिवाइसेस होती हैं, उससे मुझे देखो, और मैं बहुत लंबा मान लो दिखाई पड़ रहा हूं, मेरी इमेज 50,000 गुना हो गई, ठीक। लेकिन अगर मैं ओरिजिनल खड़ा हुआ हूं तो मैं कितना गुना हो गया? भाई मैं 1 गुना ही हूं, 1 टाइम ही हूं। यस, इस बात को आप फील करो। अभी आपने मेरे को ओरिजिनल देखा, किसी मशीन से आपने मेरे को नहीं देखा। तो अगर मैं आपसे सवाल कर लूं भाई किसी मशीन से आप इस बैक्टीरिया को नहीं देख रहे हो, इसको आप ओरिजिनली ही देख रहे हो, तो नंबर ऑफ टाइम्स फोटोग्राफ एनलार्ज कितनी हो जाएगी? 1 टाइम। एनलार्जमेंट होगा ही नहीं। जो चीज जैसी है वैसी ही है तो उसमें एनलार्जमेंट कितना होता है? 1 यूनिट का, मतलब जो जैसी है वैसी है, कोई एनलार्जमेंट नहीं है यहां, तो हम यहां लिखेंगे 1। समझ गए? नहीं समझ रहे? समझो, ये ओरिजिनल था बेचारा, इसको आपने मशीन से खींचने का मतलब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से देखोगे तो ये इमेज हो गई इसकी 50,000 गुना बड़ा, ठीक। तो वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में कितनी लेंथ में आता है? 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर की लेंथ में बैक्टीरिया का 50,000 गुना साइज आता है। तो ध्यान से सुनो, जो लेंथ ऑफ बैक्टीरिया होगी कौन सी वाली? ओरिजिनल, ठीक है, जो कि आपको नहीं पता है यहां पर, ठीक है ना। तो उसका एनलार्जमेंट कितना होगा? भाई अगर बैक्टीरिया ओरिजिनल है बेचारा तो उसमें कोई एनलार्जमेंट ही नहीं होगा। जब किसी चीज में कोई एनलार्जमेंट नहीं होता है ना, जैसे कि बात समझो ना, ये एक बॉटल है मान लो, ठीक। अब मैंने कहा कि ये ओरिजिनल साइज का यही है, ये ओरिजिनल साइज यही है, ठीक। तो इसमें कितना गुना एनलार्जमेंट हुआ है? 1 गुना का, बस, कोई एनलार्जमेंट नहीं। हाँ, अगर आप इसको किसी मशीन से देखो बड़ा करके तो इसमें 2 गुना बढ़ सकता है, इसका में 3 गुना, 4 गुना, 50,000 गुना, 10,000 गुना, सही है ना। लेकिन जब कोई चीज ओरिजिनल होती है तो उसमें एनलार्जमेंट कितना होता है? 1 टाइम ओनली। मतलब कोई एनलार्जमेंट नहीं होता है तो उसको आप 1 टाइम 1 से ही तो दिखाओगे ना। तो ये 2 गुना बढ़ा, ना तो 3 गुना बढ़ा, ना तो 4 गुना बढ़ा, तो भाई बेचारा 1 का 1 रहा, जितना है उतना ही रहेगा। तो उसको हम एनलार्जमेंट को हम 1 से दिखाएंगे, 1 यूनिट से। हमेशा याद रखिएगा, कॉपी में नोट लगा लीजिए। अगर किसी ऑब्जेक्ट का साइज नहीं बढ़ता है, ठीक है ना, अगर किसी ऑब्जेक्ट का साइज इंक्रीज नहीं हो रहा, उसकी इमेज का साइज इंक्रीज नहीं हो रहा है, ठीक, तो हम उसको किससे दिखाएंगे? एम से। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है? मैं आपको बताता हूँ ये 1 होता क्या है। सुनो भाई, मेरी बात सुन ही लो अब आप, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन। सुन लो ध्यान से, चलो बता ही देता हूं ताकि समझ में आ जाए। मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है क्लास 10th में पढ़ोगे, लेकिन सुनो भाई क्योंकि क्वेश्चन समझाना है। मैग्निफिकेशन होता है बच्चों क्या? HI अपॉन HO। HI अपॉन HO, ये क्या बात हो गई? HI होता है क्या? साइज ऑफ इमेज, ठीक। और HO होता है क्या? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, एग्जाम्पल दे रहा हूं, कुछ समझ जाना। मैग्निफिकेशन को M से दिखाते हैं, ठीक। तो M बराबर क्या हो गया? HI बाई HO। अब मान लो मैंने आपको M कितना दे दिया? M दे दिया 2। तो इस बात का क्या मतलब? मैंने कहा मैग्निफिकेशन 2 हो गया, तो इसका मतलब है कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उसका 2 टाइम्स हो गया। मतलब ऑब्जेक्ट इतना था और अब वो 2 गुना लेंथ हो गई उसकी, ये मतलब होता है इसका। क्या बता रहे हो सर? M की जगह 2 रखो, इज इक्वल्स टू HI। HI का मतलब हाइट ऑफ इमेज और HO का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक। तो M की वैल्यू मैंने आपको 2 दे दी, 2 इज इक्वल टू HI अपॉन HO, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, ठीक, तो ये HO आके इधर मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि 2 इंटू HO इज इक्वल्स टू HI, यानी कि बच्चों HI इज इक्वल्स टू क्या आ गया? 2 टाइम्स HO,
करेक्ट। यानी कि साइज ऑफ इमेज जो है वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का 2 टाइम्स है, ये मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है। अगर मैं मैग्नीफिकेशन आपको दे देता 3 टाइम्स, मतलब 3 दे देता एम का वैल्यू, तो समझ जाना कि जो इमेज है ये ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट है और ये उसका इमेज है। इतना तो पता होगा ना, माइक्रोस्कोप से इमेज को एनलार्ज करके देखते हैं, ठीक। तो इमेज को बढ़ा के आप देख रहे हो, ठीक है। तो इमेज हो गई 2 टाइम्स। अगर मैं आपको मैग्नीफिकेशन 3 दे देता तो ये इमेज इसकी 3 टाइम्स हो जाती। अगर मैंने आपको मैग्नीफिकेशन कितना दे दिया 50,000, तो ये 50,000 गुना बढ़ जाएगी। समझ गए, ध्यान सुनो। अगर मैं मैग्नीफिकेशन 1 दे दूं आपको, समझ रहे हो भाई, फॉर्मूला क्या है, m बराबर HI/HO। अगर मैंने बोला कि मैग्नीफिकेशन कितना है 1 है, ठीक, तो m की जगह अगर आप 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा HI/HO। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, HO इंटू 1 यानी कि 1 इंटू HO इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा HI। अब 1 को किसी भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 1 इंटू HO, HO ही तो होता है, तो HO इज इक्वल्स टू HI। यानी कि बच्चों अगर मैग्नीफिकेशन 1 दिया हुआ है तो इसका मतलब कि जो उसकी इमेज है और ऑब्जेक्ट है उसका साइज क्या है, सेम है, ठीक। तो बस यही तो टेबल यहाँ दे के रखी है, ये मैग्नीफिकेशन दे के रखा है 50,000 गुना, तो मतलब जो उसका ओरिजिनल साइज था उसका 50,000 गुना करके आप देख रहे हो। लेकिन यहाँ पर जब वो ओरिजिनल है तो जो ओरिजिनल उसका साइज है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही उसकी इमेज का साइज है, वही आप देख रहे हो जैसा वो ओरिजिनल, यानी कि मैग्नीफिकेशन कितना है 1 है, ठीक है, समझ गए। तो ये है। अब सुनो, समझाने की पूरी कोशिश है, आखिरी बार फिर से बता रहा हूँ क्या, कि अगर आपने ऑब्जेक्ट को असली फॉर्म में देखा है, उसके एनलार्ज वगैरह नहीं किया, तो अगर हम आपसे तुरंत सवाल पूछ लें कि बताओ ये कितने नंबर ऑफ टाइम्स एनलार्ज हो गया, तो जवाब है 1 टाइम। उसको एनलार्ज करके देखा ही नहीं भाई, चुपचाप बेचारा जैसे था उतने ही साइज का आप उसको देख रहे हो, तो वो कितने नंबर ऑफ टाइम्स एनलार्ज हो गया 1, ठीक। ओके, इसको भी हम यूनिटरी मेथड से भी आपको करा देंगे, अगर आप कंफ्यूज हो, ज़्यादा टेंशन मत लो। तो यहाँ आपको 1 फिल करना है। अब आप आ जाओ, ध्यान चेक करो बच्चों, जब इसकी इमेज को आपने 50,000 गुना करके देखा तो वो कितनी लेंथ में आता है 5 सेंटीमीटर। तो सवाल ये है कि जब ये ओरिजिनल साइज का रहा होगा तो बताओ इसका ओरिजिनल साइज सेंटीमीटर में कितना रहा होगा। मतलब लेंथ ऑफ बैक्टीरिया को x से दिखाएंगे तो आपको क्या निकालना है, x1 निकालना है, ठीक। और ये क्या दिया हुआ है, x2 दिया हुआ है, ठीक है। और ये क्या दिया हुआ है, y2 दिया हुआ है, और ये क्या है आपका y1 है। अब हम लगा देंगे x1/y1 इज इक्वल्स टू x2/y2। तो यहाँ से हमको ये पता चल जाएगा कि बैक्टीरिया की ओरिजिनल लेंथ सेंटीमीटर में कितनी है, लेंथ ऑफ बैक्टीरिया इन सेंटीमीटर। खुद दिमाग लगाओ ना, जब वो ओरिजिनली रखा हुआ है तो उस टाइम वो जितनी लेंथ ले रहा होगा सेंटीमीटर में वही तो उसकी ओरिजिनल लेंथ होगी, ठीक। क्योंकि जब 50,000 गुना करके देख रहा है तो वो लेंथ कितनी ले रहा है 5 सेंटीमीटर। तो जब आपने उसको बढ़ाया ही नहीं, ओरिजिनल देख लिया, तो उस टाइम जितनी लेंथ आएगी सेंटीमीटर में वही तो बैक्टीरिया की ओरिजिनल लेंथ होगी। समझ रहे हो। तो लगा दो यहां पर, क्या लगाओगे अब, x1/y1 इज इक्वल्स टू, अभी यूनिटरी मेथड से भी करके दिखा देंगे, परेशान ना हो, x1/y1 इज इक्वल्स टू x2/y2। ओके, चलो रखो फॉर्मूले में यहाँ वैल्यू। अभी बीच में ना जगह छोड़ के रखी, क्यों, क्योंकि आगे भी क्वेश्चन पूछा उसने। तो x1/y1 इज इक्वल्स टू x2/y2। x1 कितना है, x1 आपको निकालना है। x1 क्या है, मैं लिख भी देता हूँ, ये क्या है, ओरिजिनल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया, शॉर्ट में लिख दिया BACT, बैक्टीरिया इन सेंटीमीटर्स, ठीक। चलो, तो x1 आपको निकालना है, अपॉन में y1 कितना है बच्चों 1 है, चेक कर लो y1 कितना है 1, ठीक। तो y1 कितना है 1 इज इक्वल्स टू x2 कितना है 5 सेंटीमीटर, और आंसर आपका x1 सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि ये x2 का यूनिट 5 सेंटीमीटर है और y1 y2 का कोई भी यूनिट नहीं है, मैग्नीफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता है, 150,000, ठीक। आप दिखाना तो दिखा भी सकते हो, x2 कितना है 5 सेंटीमीटर और y2 आपका कितना है 50,000, y2 कितना है 50,000। ओके, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x1 इंटू 50,000, ठीक। तो कितना हो जाएगा भाई, इसको इससे करोगे ना तो 50,000 इंटू x1 यानी कि 50,000 इंटू x1 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 5 सेंटीमीटर। तो 1 इंटू 5 सेंटीमीटर, सही है। यूनिट नहीं लिखना है, मत लिखो आप, ठीक है, पर आंसर सेंटीमीटर में आएगा, समझ जाना। यूनिट नहीं लिखना है, मत लिखो, लेकिन आंसर सेंटीमीटर में आएगा, ठीक। चलो, अब x1 में 50,000 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा, ठीक। तो x1 इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दो 1 इंटू 5 तो 5 हो जाएगा, और यूनिट क्या है सेंटीमीटर, और ये आएगा इधर नीचे, तो आएगा अपॉन में क्या 50,000, ठीक। अब ध्यान दो, तो यहाँ से हो जाएगा x1 इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दे बच्चे, 5 1 जा तो 5 होता है, और अपॉन में 5 1 जा तो 5, और ये सारे जीरो आ जाएंगे एक साथ, 1 2 3 4, तो 1 अपॉन कितना हो गया बताइए, 1 2 3 4, है ना। और सेंटीमीटर, अब आपने वाला चैप्टर पढ़ा है, कौन सा वाला,
जिसमें हमने आपको साइंटिफिक नोटेशन पढ़ाया था, ठीक है ना, एक्सपोनेंट वाला चैप्टर। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, x1 इज इक्वल्स टू 1/10,000 को क्या लिखेंगे, 10 की पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 4 0, 10 रेज़ टू द पावर 4। अब 10 रेज़ टू द पावर 4 ऊपर जाएगा, याद है ना, तो क्या होगा, पावर माइनस हो जाएगी, यानी कि आंसर आ जाएगा कितना, 10 रेज़ टू द पावर -4। तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 10 रेज़ टू द पावर 4 सेंटीमीटर्स। ओके, ये लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं यहाँ येलो कलर से या यहाँ मैं ब्लू कलर से इसका आंसर फिल कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देंगे। ये देखिए, ठीक। सो 10 रेज़ टू द पावर -4 सेंटीमीटर ये बैक्टीरिया का ओरिजिनल एक्चुअल साइज है। ओके, तो इन्होंने हमसे सवाल पूछा था क्या, व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया। सो द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया इज 10 रेज़ टू द पावर -4 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, अभी आगे भी उसने सवाल पूछा है। सवाल क्या पूछा है, चलो पहले इसका सवाल ही कर लेते हैं। कह रहा है कि इफ द फोटोग्राफ इज एनलार्ज 20,000 टाइम, कह रहा है अगर फोटोग्राफ 20,000 टाइम्स एनलार्ज कर दी जाए, यानी कि मैग्निफिकेशन कितना हो जाए, 20,000 हो जाए, ठीक है ना। इसीलिए पता है मैंने ये जगह छोड़ के रखी थी, ये बैक्टीरिया पकड़ा, इसको अगर 20,000 कर दें, ये रहा 20,000, 50,000 उससे बड़ा, तो ये 20,000 वाला साइज है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर बैक्टीरिया का साइज कितना कर दें, 20,000 टाइम्स कर दें, तो बताओ उसकी वो कितनी लेंथ लेगा, यही है। देन व्हाट वुड बी इट्स एनलार्ज लेंथ, तो उसकी एनलार्ज लेंथ कितनी होगी, यानी कि ये वाला वैल्यू आपको यहाँ पर निकालना है, लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया, है ना, जो एनलार्ज लेंथ है उसकी, ठीक है। तो अब आप दिखा सकते हो कि ये y1 था y2, तो इसको y3 से दिखा दो और इसको x3 से दिखा दो, क्या दिक्कत, x3 आपको निकालना है। अब हम क्या करेंगे, x1/y1 इज इक्वल टू x3/y3 कर दीजिए, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ये क्वेश्चन है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप एनलार्ज कर रहे हो, जितना ज़्यादा y आप बढ़ा रहे हो, उसी रेशियो में x भी बढ़ेगा, यानी कि बैक्टीरिया उतनी ही ज़्यादा सेंटीमीटर लेंथ में आएगा, ठीक। तो उसको पहले कॉपी कर लीजिए। अब देखिए यहाँ से करेंगे x1/y1 इज इक्वल टू, अब हम x3/y3 कर रहे हैं, ठीक। तो x3/y3, x1 कितना है बच्चों, x1 है 10 रेज़ टू द पावर -4, तो x1 की जगह हम क्या रखेंगे, 10 रेज़ टू द पावर -4 अपॉन में y1 तो 1 है, ठीक, इज इक्वल्स टू x3 आपको निकालना है, और x3 फिर से सेंटीमीटर में आएगा, और y3 कितना है, 20,000 है, कितना है, 20,000 है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो दिस इंटू दिस, सो 1 इंटू x3, तो 1 इंटू x3 इज इक्वल्स टू 20,000 इंटू, ये देखिए 20,000 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4, सही है। अब ध्यान दो, यहाँ से आएगा, देखो 1 इंटू x3, तो x3 हो जाएगा, ठीक। और मेरी बात ध्यान सुनना, 20,000 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 10,000, क्या मैंने सही बोला, और इंटू में 10 रेज़ टू द पावर -4। अब बच्चों ध्यान दो ना भाई, 20,000 क्या लिखोगे, 2 इंटू 10,000, चेक कर लो, 2 इंटू 10,000 20,000 ही तो होता है। अब ऐसा क्यों लिखा, ऐसा हमने इसलिए लिखा ताकि ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए, देखिए x3 इज इक्वल्स टू, बच्चों ध्यान दें, ये 2 तो चलो ऐसे ही रहेगा, और इंटू में बच्चों 10 कितना है, ये 10,000 है ना, 10,000 1,000 लिख दिया गलती से, एक और जीरो का, टोटल 4 जीरो है, तो 1 2 3 4, इसको आप लिखोगे 10 रेज़ टू द पावर 4, और इंटू में क्या था, 10 रेज़ टू द पावर -10 रेज़ टू द पावर -4 था, ठीक। अब क्या होता है बताओ, बेस से में तो पावर ऐड हो जाती है, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा x3 इज इक्वल्स टू, ये 2 ऐसे ही रहेगा, और इंटू में 10 रेज़ टू द पावर, हाँ भाई ध्यान दें बच्चों, बेस से में इधर भी 10 है, इधर पावर ऐड हो जाएगी, तो 4 में हम क्या ऐड करेंगे, -4, ठीक। तो यहाँ से जिन्होंने एक्सपोनेंट वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है उसमें ये पढ़ाया गया है, ठीक है ना, बेस सेम है तो पावर ऐड। अब ये 4 और प्लस माइनस माइनस -4, और यहाँ से आ जाएगा x3 इज इक्वल्स टू 2 इंटू, अब ध्यान दें 4 - 4 0, और मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, नहीं पढ़ाया तो भाई सुन लो, किसी भी नंबर की पावर 0 हमेशा क्या होता है, 1 होता है, तो 10 की पावर 0 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 0 कितना होता है, 1। अब 2 इंटू 1 आ गया 2 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम आंसर कितना फिल करेंगे, x3 का 2 सेंटीमीटर्स, ओके। सो ये आ गया आपके पास कितना, 2 सेंटीमीटर, करेक्ट स्टूडेंट्स, ओके। तो इसने हमसे पूछा था नेक्स्ट सवाल, तो उसका हम जवाब दे देते हैं। कह रहा है क्या, फोटोग्राफी इज एनलार्ज 20,000 टाइम ओनली, तो ये आंसर ऐसे करोगे आप, ऐसे, इफ द photograph is enlarged 20,000 time only, then what its enlarged length, then its enlarged length is 2 सेंटीमीटर। ये रहा आपका सेकंड आंसर, यहाँ से यहाँ तक
ऐसे लिखेंगे, इफ द फोटोग्राफ इज एनलार्ज 20,000 टाइम्स ओनली इट्स एनलार्ज लेंथ इज 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ओके, एक मिनट देख लेता हूँ मेरी क्लास का एक नोटिफिकेशन तो नहीं आ गया है, नहीं तो फिर मैं आपको ना इसको यूनिटरी मेथड से भी बताऊंगा, ठीक है ना। ओके चलो, अब देखो जो आप शुरू में कंफ्यूज थे, ठीक है, कि ये सब हमने क्या निकाला, x1 का वैल्यू कैसे निकाला, x1 का मतलब क्या है, y1 1 क्यों ले लिया, अगर आप इससे कंफ्यूज हो तो इसको मैं आपको यूनिटरी मेथड से करके दिखा देता हूँ, ठीक है। यूनिटरी मेथड से करके दिखाऊं, पहले इतना नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। अब ध्यान से चेक करो, देखो यूनिटरी मेथड से कैसे करोगे। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो सीधी साफ बात देखो कि 50,000 गुना अगर वो होता है तो साइज कितना होता है उसका, 5 सेंटीमीटर। यानी कि बच्चों समझो जरा कि 50,000 टाइम्स, 50,000 times enlarged image is shown by, image is shown by 2 sorry 5 सेंटीमीटर। समझो समझो समझो, 50,000 गुना बड़ी पिक्चर 5 सेंटीमीटर के द्वारा, लेंथ के द्वारा दिखाई जाती है। तो अगर हम इसको 1 कर दें, यानी कि 1 एनलार्ज, 1 टाइम्स एनलार्ज इमेज, अब 1 टाइम्स एनलार्ज इमेज का मतलब वो ओरिजिनल साइज है उसका, 1 उसका, फिर से वही बात आती है कि 1 पे आप आ जाओगे, ठीक। तो अगर इस चीज को हम 1 कर दें तो 1 टाइम्स एनलार्ज इमेज का साइज क्या होगा, 1 टाइम्स एनलार्ज इमेज इज शोन बाय इज इक्वल्स टू 5 अपॉन, ये इधर आके डिवाइड लगा देगा, करेक्ट। अब इसको सॉल्व कर लो और सुनो, 1 टाइम्स एनलार्ज इमेज ही क्या होगा, बैक्टीरिया का ओरिजिनल साइज। कोई चीज़ अगर 1 टाइम एनलार्ज होती है, जैसे मैं हूँ तो मेरी इमेज 1 टाइम एनलार्ज है का मतलब मैं खुद ही हूँ, यही जो लेंथ दिखाई पड़ रही है ये 1 टाइम एनलार्ज, ठीक है। 2 गुना का मतलब 2 गुना हो गई, 3 गुना का मतलब 3 गुना हो गई, 1 गुना का मतलब जो है वही है, तो उसका ओरिजिनल साइज है, ठीक है। बस अब इसको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व करोगे 5 से 5 कटेगा, 1 अपॉन कितना आ जाएगा 10,000, जिसको आप क्या लिख सकते हो 10⁻⁻⁴। तो ऐसे भी हम यूनिटरी मेथड से कर सकते थे। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आएगी, मैंने समझाने की पूरी कोशिश करी है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नाउ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।